भारत के 3 क्रिमिनल लॉ जिसमें इंडियन सिविल कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को नए सिरे से 1 जुलाई से लागू किया गया है, लेकिन पुराने जुराइम के मामलात में आईपीसी और सीआरपीसी लागू रहेंगे। नए कवानीन का इतलाक गैजेट नोटिफिकेशन के नाफिज होने के बाद होने वाले जुराइम पर होगा, यानी कत्ल के पुराने मुकदमात की समाअत आईपीसी की दफ़ा 302 के तहत की जाएगी, लेकिन 1 जुलाई को या इसके बाद कत्ल का नया मुकदमा दफ़ा 103 के तहत दर्ज किया जाएगा। इसी तरह से चोरी पर दफ़ा 303, कत्ल की कोशिश पर 309, जालसाजी पर 420 के बजाय 318, ज्यादती पर 376 के बजाय 64, बत्ताखोरी पर 308 और जहेज में मौत पर 80 की दफ़ा लगाई जाएगी। इसको मजीद आसान तरीके से हम यूँ समझें, 3 नए फौजदारी यानी क्रिमिनल कवानीन, इंडियन जुडिशल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता, इंडियन सिक्योरिटी कोड यानी भारतीय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य संहिता यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज यानी 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इंडियन जुडिशल कोड का कानून अब आईपीसी इंडियन पेनल कोड की जगह लेगा। ये दोनों पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं। इंडियन जुडिशल कोड में 21 नए जुराइम शामिल किए गए हैं, जिनमें एक नया जुर्म मॉब लिंचिंग है। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है। 41 जुराइम में सजाओं में इजाफा किया गया है। इसके अलावा 82 जुराइम में सजाओं में इजाफा किया गया है। नए कानून के मुताबिक फौजदारी यानी क्रिमिनल मुकदमात का फैसला समाअत खत्म होने के 45 दिन के अंदर आएगा। पहली समाअत के 60 दिनों के अंदर इल्जाम आयद किए जाएंगे। तमाम रियासती हुकूमतों को गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और ताउन को यकीनी बनाने के लिए भी गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को नाफिज करना होगा। रेप का शिकार होने वाली खवातीन के बयानात एक खातून पुलिस अफसर मुतासरा के सरपरस्त या रिश्तेदारों की मौजूदगी में रिकॉर्ड करेगी। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में मुकम्मिल की जाएगी। कानून में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के नए बाब का इजाफा किया गया है। इसमें बच्चों की खरीद और फरोख्त को एक घिनौना जुर्म करार दिया गया है, जिसके लिए सख्त सजा का इंतजाम है। नाबालिग के साथ इज्तिमाई असमदरी की सजा मौत या उम्र कैद की हो सकती है। नए कानून में अब ऐसे मामलात के लिए सजा की दफ़ात शामिल की गई हैं जिनमें खवातीन को शादी के झूठे वादों या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा नए कानून में खवातीन के खिलाफ जराइम का शिकार होने वाली खवातीन को 90 दिन के अंदर अपने मुकदमात की बाकायदा अपडेट हासिल करने का हासिल होगा। खवातीन और बच्चों से मुताल्लिक़ जराइम के केसेस में तमाम अस्पतालों में मुफ्त इलाज की फराहमी लाजमी होगी। मुलजिम और मुतासरा दोनों को 14 दिन के अंदर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, एतराफ़ी बयान और दीगर दस्तावेज़ात की कापियाँ हासिल करने का हक़ होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए वाक़ियात की इत्तला दी जा सकती है, जिससे थाना जाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। नेज़ कोई शख्स अपने दायरे इख्तियार के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। संगीन जराइम के लिए फॉरेंसिक माहिरीन के लिए जाए वक़ू का दौरा करके शवाहिद इकट्ठा करना लाजमी होगा। जिन्स की तारीफ में अब ट्रांसजेंडर अफराद भी शामिल होंगे, जो मसावात को फ़रोग़ देता है। ख़वातीन के खिलाफ कुछ जराइम के लिए जब भी मुमकिन हो मुतासरा का बयान एक खातून मजिस्ट्रेट के जरिए रिकॉर्ड का इंतजाम होगा। इंडियन सिविल कोड यानी BNSS के तहत पुलिस की तहवील को 15 दिन की मौजूदा हद से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। दरहकीकत साबिक़ जजों, सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया था। अब आम ताज़ीराती जुराइम के मुकदमात में पुलिस मुलजिमान को तवील अरसे तक हिरासत में रख सकेगी। ऐसे में शख्सी आज़ादी के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने 3 नए फौजदारी क़वानीन से किसी भी फरीक को खुश नहीं कर सकी है। पिछले साल जब हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट में लाने वाली थी तो इसकी मुखालिफत शुरू हो गई थी। अपोजिशन की हुकूमत वाली रियासतों के 2 वज़ीर आला, मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु के MK स्टालिन ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखकर इनके इल्तवा का मुतालबा किया था। जब पार्लियामेंट में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने हिज़्ब इख्तिलाफ के 100 से ज़ायद अरकान पार्लियामान को ऐवान से मुअत्तल कर दिया और उन्हें हुकूमत की तरफ से पास होने दिया। ओम बिरला पर यह दाग तारीख में दर्ज किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली। वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन FIR की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए
कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। राजद्रोह एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आज़ादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का।